नमस्कार, सर्वांगीण शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा के पाठ्यक्रम में इकाई 2 में आपको वैदिक सूक्तों का अध्ययन करने के लिए कहा गया है और उन सूक्तों में सूक्त संख्या, मंत्र संख्या, ऋषि, देवता, छंद इत्यादि से भी प्रश्न बनते हैं जो आपकी नेट की परीक्षा में आ भी चुके हैं। और इस बार जो जून 2020 की परीक्षा सितंबर माह में हुई थी उसमें परीक्षा में भी 2 से 3 प्रश्न इसी विषय से आए हैं। आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम हम अग्नि सूक्त को लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें से यह बनता है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त कौन सा है? अग्नि। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है, अग्नि सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 9। तीसरा प्रश्न यह बन सकता है, अग्नि सूक्त के ऋषि और देवता बताइए। अग्नि सूक्त में मधुछंदा ऋषि हैं, अग्नि इसके देवता हैं। अग्नि सूक्त में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? गायत्री छंद में यह सूक्त है। इस प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं। या तो आपको इंडिविजुअली प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी आपको उदाहरण से समझाया कि अग्नि सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, इस तरीके से। या फिर आपको क्रम से लगाने के लिए भी आ सकते हैं, जैसे अग्नि, वरुण, इंद्र, सूर्य, 3 सूक्त दे देंगे, आपको 4 सूक्त दे देंगे, आगे उनके या तो मंत्रों की संख्या दे देंगे या ऋषि दे देंगे या देवता दे देंगे। आपको उन्हें क्रम से लगाना होगा या उनको मैच करना होगा, समुचित मेलनम करना होगा। इस प्रकार के प्रश्न नेट की परीक्षा में वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, इसलिए यह विषय आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम ऋग्वेद के सूक्त के विषय में पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये ध्यान रखिए, जो ऋग्वेद है उसका विभाजन मंडल में हुआ है। जैसे यहाँ पे यह लिखा है 1.1, इस 1.1 का मतलब है प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त। वरुण के आगे लिखा हुआ है 1.25, यहाँ पे इसका मतलब है प्रथम मंडल का 25वां सूक्त। इंद्र के आगे लिखा हुआ है 2.12, इसका मतलब है द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त। तो आपको यह ध्यान रखना है, ऋग्वेद का विभाजन जो है मंडल में होता है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी नेट परीक्षा के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी और भी जो स्टेट परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। 9 मंत्र हैं इसमें कुल मिलाकर। इसके ऋषि मधुछंदा है। अग्नि देवता की स्तुति इसमें की गई है और गायत्री छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला सूक्त है वरुण सूक्त। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। कुल मंत्रों की संख्या इसमें 21 है। इसके ऋषि है क्षुनक्षे और इसमें वरुण देवता की स्तुति की गई है। गायत्री छंद का इसमें प्रयोग है। अब इंद्र सूक्त के विषय में हम पढ़ते हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त इंद्र सूक्त है। कुल मंत्रों की संख्या इसमें 15 है। वृत समद इसके ऋषि है, इंद्र इसके देवता है और त्रिष्टुप छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। सूर्य सूक्त जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है। 6 मंत्र इसमें कुल मिलाकर हैं। कुछ इसके ऋषि हैं, सूर्य इसके देवता हैं और त्रिष्टुप छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। अगला सूक्त है उषस सूक्त। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का 61वां सूक्त उषस सूक्त है। इसमें कुल मिलाकर 7 मंत्र हैं। विश्वामित्र इसके ऋषि हैं। उषा देवता की आराधना इसमें की गई है और त्रिष्टुप छंद में यह सूक्त निबद्ध है। अगला सूक्त है पर्जन्य सूक्त। पर्जन्य सूक्त से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी आपकी परीक्षाओं में बनता है कि वृष्टि से संबंधित देवता कौन से हैं, क्योंकि पर्जन्य देवता को वृष्टि का देवता कहा जाता है और यह भी प्रश्न आपकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर्जन्य सूक्त ऋग्वेद के पंचम मंडल का 83वां सूक्त है। 10 मंत्र इसमें कुल मिलाकर हैं। होमोत्री इसके ऋषि हैं। पर्जन्य देवता की स्तुति इसमें की गई है। अगला सूक्त है अक्ष सूक्त जो कि ऋग्वेद के दशम मंडल का 34वां सूक्त है। कुल मिलाकर 14 मंत्र इसमें हैं। कवश, एलुष और अक्षो मोजवान इसके ऋषि हैं। इसमें कोई एक देवता नहीं है, भिन्न मंत्रों के भिन्न भिन्न देवता हैं। जैसे 7वें, 9वें, 12वें मंत्र का देवता अक्ष है। 2 से लेकर 6 तक 8, 10, 11, 14 इन मंत्रों के देवता अक्ष निंदा है और 13वें मंत्र का देवता कृषि है। इसमें 7वें मंत्र में जगती छंद है और शेष मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। अब हम ज्ञान सूक्त के विषय में पढ़ते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल का 71वां सूक्त ज्ञान सूक्त है। कुल मिलाकर 11 मंत्र हैं इसमें।
बृहस्पति अंगिरस इसके ऋषि है, परम ज्ञान इसका देवता है, त्रिष्टुप छंद में यह निबद्ध है और 9वें मंत्र में इसके जगती छंद है। अगला सूक्त दार्शनिक सूक्त है पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के दशम मंडल का 90वां सूक्त है। 16 मंत्र इसमें है। नारायण इसके ऋषि है, पुरुष इसका देवता है और इसके 1 से 15 मंत्रों तक अनुष्टुप छंद है और 16वें मंत्र में इसके त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। अगला सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त। ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त। कुल मिलाकर 10 मंत्र इसमें है। हिरण्यगर्भ इसके ऋषि है, का संज्ञक प्रजापति इसके देवता है, त्रिष्टुप छंद में यह सूक्त निबद्ध है। अगला सूक्त है वाक सूक्त। दशम मंडल का 125वां सूक्त है वाक सूक्त। इसमें कुल मिलाकर 8 मंत्र हैं। वाक इसके ऋषि हैं, परमात्मा इसका देवता है, त्रिष्टुप छंद में यह सूक्त निबद्ध है और इसके दूसरे मंत्र में जगती छंद है। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त जो आपके पाठ्यक्रम में लगा है वह है नासदीय सूक्त। दशम मंडल का 129वां सूक्त है नासदीय सूक्त। कुल मिलाकर 7 मंत्र इसमें है। परमेष्टि प्रजापति इसके ऋषि हैं, परमात्मा इसका देवता है और यह पूरा सूक्त त्रिष्टुप छंद में है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे हिरण्यगर्भ सूक्त में त्रिष्टुप छंद है, नासदीय में त्रिष्टुप छंद है, वरुण सूक्त में गायत्री छंद है, अग्नि सूक्त में गायत्री छंद है, तो मतलब यहाँ एक ही सूक्त में एक ही छंद है। लेकिन कुछ सूक्त ऐसे भी हैं जहाँ मंत्रों में अलग अलग छंद भी दिए हुए हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वो सूक्त ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहाँ पूरे सूक्त में एक ही छंद का प्रयोग किया गया है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम शुक्ल यजुर्वेद के सूक्तों की चर्चा करते हैं। जिस प्रकार ऋग्वेद का विभाजन मंडल में हुआ था, उसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद का विभाजन अध्याय में हुआ है। इसलिए प्रश्न यह बनता है कौन से वेद का विभाजन अध्याय में हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए यजुर्वेद का विभाजन अध्याय में होता है। शुक्ल यजुर्वेद में सर्वप्रथम हम शिव संकल्प सूक्त के विषय में पढ़ते हैं। शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय का सूक्त है। 34वें अध्याय में वस्तुतः वर्ण विषय तो बहुत है, परंतु पहले 6 मंत्र ही केवल शिव संकल्प से संबंधित हैं। इसके ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, मन इसका देवता है और यह पूरा का पूरा सूक्त त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। अगला सूक्त है शुक्ल यजुर्वेद का प्रजापति सूक्त। शुक्ल यजुर्वेद का 23वां अध्याय प्रजापति सूक्त के नाम से जाना जाता है और इसमें कुल मिलाकर 5 मंत्र हैं। प्रजापति इसके ऋषि हैं और परमेश्वर इसका देवता है। अथर्व वेद के सूक्तों की चर्चा हम करते हैं। जिस प्रकार ऋग्वेद का विभाजन मंडल में हुआ है, यजुर्वेद का विभाजन अध्याय में हुआ है, उसी प्रकार अथर्व वेद का विभाजन कांड में हुआ है। अब राष्ट्राभिवर्धन सूक्त की हम चर्चा करते हैं। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त के आगे लिखा है 1.29। इसका मतलब है अथर्व वेद के पहले कांड का 29वां सूक्त राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है, जिसमें कुल मिलाकर 6 मंत्र हैं। वशिष्ठ इसके ऋषि है, ब्रह्मणस्पति अभिवर्तमणि इसके देवता है। अनुष्टुप छंद में यह पूरा सूक्त निबद्ध है। सूक्त अथर्व वेद का है काल सूक्त। अथर्व वेद के दशम कांड का 53वां सूक्त काल सूक्त है। इसमें कुल मिलाकर 10 मंत्र हैं। भृगु इसके ऋषि हैं, काल देवता है और इसमें छंद जो है अनेक हैं, इसलिए मैंने यहाँ इनको मेंशन नहीं किया है। अनेक छंद हैं एक एक मंत्र में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। और अथर्व वेद का अंतिम सूक्त जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है पृथ्वी सूक्त, जो कि अथर्व वेद के 12वें कांड का प्रथम सूक्त है। 63 मंत्र इसमें पृथ्वी सूक्त में है। अथर्वा इसके ऋषि है और भूमि की प्रार्थना इसमें की गई है। यह भूमि सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे इस तालिका में लिखे गए हैं। मित्रों, आज की यह कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। अगली कक्षा में हम नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।